पटना का मेरिन ड्राइव, और दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं जो शाम में बहुत भीड़ भाड़ करेंगे। वो आपको चाट, मोमो, फास्ट फूड, चूर चूर, नान, पता नहीं क्या मतलब है लेकिन होते हैं। और जेपी गंगा पथ, और इनको दिखाकर यह बताने की कोशिश की जाती है कि बिहार बहुत प्रगति के पाथ पे है। जैसे नीतीश सरकार मतलब रोजगार, जबकि रोजगार का सफाया है। वो सामने से देखिए तो उस जो ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है उसी पे हम लोग प्रवेश करेंगे खुद के। और बिहार में चुनाव भी है, प्रचार जोरों पे है। चूंकि हम लोग सुबह में जा रहे हैं और अभी 9:30 के बीच का समय है, इसलिए भीड़ नहीं। और छठ के कारण पटना छोड़कर बहुत सारे पटना वासी बाहर गए हैं। वो आप डबल डेकर जो देख रहे हैं वहाँ पे, तो नीचे से ट्रेन है, ऊपर से गाड़ियाँ हैं। और यह पटना नगर निगम जो महापर्व छठ मना रहा है, यानी पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन, सरकार व्यवस्था जो है सो आपको अंधेरे में ढकेलने की कोशिश कर रही है कि आप जो भी करें, जितना भी गौरवान्वित हो, लेकिन रोजगार ना मांगे, शिक्षा ना मांगे, स्वास्थ्य व्यवस्था ना मांगे। और ये आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं। ना हमारे पास कमी है सामान की, पूंजी की, ना कमी है शिक्षित और निपुण यानी एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स की। फिर भी बदहाली, खासकर असमानता देखें तो वह जमीन आसमान को छूता है, शायद ना भी छूता है। चलिए हम लोग उस सब ब्रिज पर चढ़ रहे हैं जिसको मैंने अभी कुछ सेकंड पहले दिखाया था, उस फ्लाईओवर में। और ऐसे ऐसे निर्माण वो 21वीं शताब्दी के लिए कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। पुलिस भी अपना काम कर रही है। चुनाव का माहौल है, कहीं दारू लेके तो नहीं जा रहे हैं, लाखों रुपए लेके तो नहीं उड़ा रहे हैं। तो 21वीं शताब्दी के 25 वर्ष निकल गए दोस्तों। और ऐसे निर्माण यदि चीन के आप इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देखें तो यह कुछ महीनों की बात है, या कोई चमत्कार नहीं, ऐसा बड़ा चीज नहीं कि आप इससे अचंभित होकर और आश्चर्यचकित होकर इस तरह से सोचे कि यह चमत्कार हो गया दुनिया में, और इस सरकार ने, फला सरकार ने, पिछली सरकार ने क्या बना दिया, क्या कर दिया। मुख्य मसला यह है कि आप कहाँ पे हैं। क्या आपकी कोई इज्जत है? क्या आप एक स्वतंत्र रूप से ईमानदारी पूर्वक एक अच्छी जीवन जी सकते हैं? 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन, सप्ताह में केवल 5 दिन ही करें, 2 दिन छुट्टी रहे, परिवार के साथ रहें। कुछ और व्यवसाय करना चाहते हैं, शिक्षा करें, घूमना फिरना चाहते हैं, कुछ और शौक पूरा करना चाहते हैं, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही बेकार इंसान हो चुके हैं, बल्कि यह कह रहा हूं कि आप भारी बहुमत में हैं। 90% आप हैं, लेकिन बिखरे हुए हैं और अंधविश्वास, अज्ञानता के कारण आपस में ही लड़ रहे हैं, असली दुश्मन को पहचान नहीं रहे, और इसलिए स्थिति है आपकी। चलिए, यह खोह नहीं है, यह आपके लिए 21वीं शताब्दी का चमत्कृत वह पुल है, पुलिया है, फ्लाईओवर है, जो भी कहें, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। सोचे जरूर दोस्तों, और संभव हो सके तो आप ऐसे संगठन पार्टियां में जरूर शामिल हो, उसको मदद करें जो इस 400 वर्ष से अधिक पुरानी व्यवस्था जो विश्व भर में बिल्कुल सड़ांध और हिंसक हो चुकी है, उसको नेस्तनाबूद करे, कि नए समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।